बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। गज़ा पर जो इसराइली बमबारी जारी है, जो कुछ वहाँ पे इसराइल कर रहा है, वो इस वक्त पूरी दुनिया की आंखों से ओझल है। हम आज बात करेंगे थोड़ा मीडिया के हवाले से कि मीडिया किस तरह से इसराइल की इस बर्बरियत को जायज़ करार दे रहा है और मुसलमानों का मीडिया कहाँ पे खड़ा है। हम मुसलमान क्यों आज तक वो मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे अब जो जंग है वो मज़हब के नाम पर है। एक जानिब मुसलमान, एक जानिब यहूदी। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इस मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दें, लेकिन इसका मतलब ज़रूर ये है कि आप ख़ुद को उस जगह पे लेकर आएँ जहाँ पे आप फिर अगले बंदे से ख़ुद को कमज़ोर ना महसूस करें। इस वक्त इसराइल ने ख़ुद एक बहुत बड़ी जो एक कमकली की है, एक जुल्म किया है, एक बर्बरियत की है, वो हस्पताल के ऊपर हमला करके है। अस्पताल पे हमला किया गया है। अस्पताल में वहाँ पर 500 से ज़ायद बताया जा रहा है कि लोग शहीद हो चुके हैं, और उन शुहदा को ये कहा जा रहा है कि जी ये हमास ने रॉकेट अटैक किया है और वहाँ पे उनको शहीद किया है। पहली बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा मीडिया, अभी हमला हुआ ही था कि इनको ये मालूम हो गया कि ये हमास का अटैक था और हमास ने ये अटैक किया था और हमास की जानिब से ही ये रॉकेट जो था वो मिस फायर हो गया। कभी भी मीडिया पहले ही दिन से अपना माइंड नहीं बनाता। मीडिया पहले ये करता है कि एक वाक़या हुआ है और बाद में उसके पीछे फिर जाता है कि आखिर कहाँ पे क्या बात हो रही है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो सारा का सारा जो मीडिया है वहाँ पे वेस्ट या अगर मगरबी मीडिया आप देखते हैं तो वहाँ पे वो लोग इस वक्त काबिज़ हैं जो कि इज़राइल के साथ या इज़राइल की जो लॉबी है उनके साथ इंतहाई मजबूती से खड़े हुए हैं, और वो इज़राइल की गलत बात को भी दुरुस्त करार देते हैं। उनका ये मानना है कि इज़राइल जो भी करता है वो बिल्कुल ठीक करता है और कोई उसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमास के ख़िलाफ़ अगर वो लड़ते हुए बच्चों को मारता भी है तो वो ठीक कर रहा है, और उनको बाज़ औक़ात इज़राइल का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करने के लिए इज़राइल की हुई बमबारी से तबाह हाल गज़ा दिखाना पड़ता है कि ये इज़राइल है। बहुत से जो एक्टर्स थे, सिंगर्स थे, जब उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट की कि देखिए जी गज़ा के लोगों ने क्या जुल्म कर दिया, इज़राइल को बर्बाद कर दिया, तो उन्होंने गज़ा की तस्वीरें लगा ली, फिर बाद में डिलीट कर दी कि नहीं ये तो हमारी किए हुए काम है जो उनके साथ हो रहा है। तो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में वो अपने जुल्म और बर्बरियत को इस तरफ पलटा के ख़ुद को एक मासूम शहरी बताने की कोशिश करते हैं। इज़राइल के साथ इस टाइम सब लोग खड़े हैं। हमारे तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान इस वक्त उनकी आवाज़ तोती में नकारखाने की है, कोई सुनने वाला नहीं है, और हम लोग सिर्फ मजम्मत तक ही महदूद हैं। हम तमाम मुसलमान ममालिक, हमारा मुसलमानों का मीडिया, हमारे मुसलमान लोग, हम लोग सोशल मीडिया पर भी इंतहाई खामोश हैं और सिर्फ ट्रेंड्स की हद तक ही महदूद हैं। गालम गलोच का असर नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग ये तो ज़रूर कहते हैं कि आप मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर लीजिए, आप फ़लाँ घड़ी का बाइकआउट कीजिए, मोबाइल फ़ोन का बाइकआउट कीजिए, लेकिन ये नहीं कहते कि ये सब कुछ उन यहूदियों ने कैसे हासिल किया। वहाँ के लोगों ने ईमानदारी के साथ कारोबार किया है। आपके पास मुसलमान का ईमान कहाँ चला जाता है जब वो कारोबार करता है। बड़ी बड़ी कौमें अल्लाह ताला ने इसी बात पे गर्क की हैं कि वो नाप तोल में फ़र्क करती हैं। हम लोग नमाज तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, हम लोग कुरान भी हिफ़्ज़ कर लेते हैं, हर साल हज भी करते हैं, उम्रा तो हमने रमज़ान में हर हाल में करना होता है, लेकिन नाप तोल में क्या करते हैं हम लोग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में क्या करते हैं। वहाँ पे गज़ा के लोगों के लिए तो हमें तकलीफ़ महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ पे पेशावर, फैसलाबाद, साहिवाल, कराची, क्वेटा, लाहौर, यहाँ के लोगों को जब हम लोग 55 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली चीनी 110 रुपये में बेचते हैं तो तब हमें ये अफसोस नहीं होता। हम लोग ये तो ज़रूर कहते हैं कि गज़ा के ऊपर बहुत बमबारी हो रही है और हमें वहाँ पे चंदा देना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पे आटा ज़ख़ीरा करके किस तरह से एक गरीब घर जो कि 2 वक्त की रोटी एक बंदा नहीं कमा पा रहा उसके मुंह से नवाला छीन रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बिजली चोरी करते हैं और जो लोग बिल देते हैं हमारे ये हुक्मरान फिर उनसे इजाफी बिल वसूल करते हैं, उनकी चमड़ी उधार देते हैं। 35,000 36,000 की तनख्वाह वाले बंदे को 50,000 का बिल भेज देते हैं और फिर कहते हैं जी मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, गज़ा पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हमें वहाँ का जुल्म नज़र आता है लेकिन यहाँ का जुल्म नज़र नहीं आता। मीडिया हमारा ये तो बता रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में क्या हो रहा है, हमारा मीडिया ये ज़रूर बताता है कि वर्ल्ड कप में कब कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मीडिया हमें ये नहीं बता रहा कि हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान कर क्या रही है। वो जो एक 40 मुल्कों की फ़ौज बनी थी, सऊदी अरब कहाँ पे खड़ा है जी। दोस्त मुल्क के उसके खिलाफ बात मत कीजिए। हमारा एक और दोस्त मुल्क, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन बाकी दोस्त ममालिक मत कीजिए बात। खैर है जी, 14 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, सब कुछ चल रहा है।
کیا کام کیا اب تک آپ لوگوں نے؟ اس حوالے سے تمام مسلمان ممالک اس وقت ناکام ہو چکے ہیں۔ ترکی وہاں پہ قریب پڑا ہوا ہے، خود کو ایک بڑی پاور سمجھتا ہے، بڑی پاور کہتا ہے، نیٹو کا حصہ ہے، اس نے اب تک کیا کر لیا ہے؟ ایران الٹیمیٹم پہ الٹیمیٹم دے رہا ہے، اس نے اب تک کیا کر لیا ہے؟ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی کمزوری دکھائیں گے تو اگلا بندہ آ کے آپ کے ایک ایک دن میں 500 اور 600 بندے شہید کر رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو شہید کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگلا بندہ مجھے مارے گا اور میں اس کو کہوں گا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک اس وقت بالکل تقسیم ہو چکے ہیں، الگ الگ ہیں، ایون اپنے ملک کے اندر بھی مسلمان تقسیم ہے۔ پاکستان ہو جائے، انڈونیشیا ہو جائے، ایران ہو جائے، رشیا اور چائنا کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ دونوں آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آواز مضبوط ہوگی اگر چائنا اور رشیا ساتھ ہوگا۔ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کا OIC کہاں پہ کھڑا ہے؟ آپ کا عرب لیگ کہاں پہ کھڑا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کے اندر تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکیے۔ آج جو فلسطینی بچہ مر رہا ہے، اس کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ بطور مسلمان ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے مسلمان قوم کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ اپنے ایک شہید بچے کا سوال نہیں کر سکتی، اس کا پوچھ نہیں سکتی، ایک شہید خاتون کا نہیں پوچھ سکتی۔ آج وہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کو گلی گلی جو ہے وہ ٹھکرایا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کی لاشیں پڑی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، جوان بچیوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، لیکن ہم وہاں پہ کام نہیں کر سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، چاہے ہم بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم خود کو اس ذمہ داری سے باہر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے بطور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کیا کام کیا ہے، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے ایک مزدور ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ ایک فوجی ہو، پولیٹیشین ہو، جج ہو، صحافی ہو، سب لوگ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ نے اپنے بطور ملک کے لیے اور بطور مسلمان اسلام کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ جواب ملے گا کچھ بھی نہیں، آپ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کر رہا ہے اور ایک آدھ ٹویٹ کر کے خود کو خاموش کر لیتے ہیں۔ کم سے کم آپ انڈیویجولی ایک قطرہ بن کے خود سے شروع کیجئے، اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، کم سے کم اس کے مقابلے میں ایک ایسا پروڈکٹ لے کر آئیں کہ آپ سمجھیں کہ ہاں میں ایمانداری کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا۔ اسرائیل کو برا بھلا کہہ کے اپنی دکانداری مت چمکائیے، اگر آپ سچ میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس لیول کا کام بھی کیجئے کہ وہ آٹومیٹکلی بیٹھ جائے۔ جس طرح وہ اپنے کاروبار میں ایمانداری کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے کاروبار میں، ہر ایک کاروبار میں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، آپ کی جاب ہو، ڈیوٹی ہو، اس میں ایمانداری کیجیے۔